और मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के एक ख़ास और एक कद्दावर शख्सियत हैं पप्पू यादव के, यूँ कहें तो उनके ये काफ़ी करीबी माने जाते हैं और विधायक भी हैं। और जिस तरीके से इनकी एक शख्सियत बिहार में उभरी है, सभी लोगों ने इनका लोहा माना है, ख़ास करके जन अधिकार पार्टी में। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका सिवान में और YES24 न्यूज़ पे। शुक्रिया। सर, इस अभी जो आप लोग आए हुए हैं सिवान में, इसको हम किस नज़र से देखेंगे? कहीं रिश्तेदारी की नज़र से देखेंगे कि सिर्फ सहानुभूति के लिए, या फिर कोई राजनीतिक मैसेज? हमारे हर कदम को आप राजनीतिक का रंग देते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, ये आपकी सोच है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हम सब नहीं आए थे, और जो उनके साथ हादसा हुआ वो हादसा अपने आप में एक काफ़ी लोगों को इसका गुस्सा भी है और मलाल भी है। जो शख्सियतें थी शहाबुद्दीन साहब की, और नाराज़गी इस बात की है कि जिस राजनीतिक परिवार की वो विरासत थे, जी, जिस राजनीतिक परिवार की वो विरासत थे, और उस राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए हर वक्त खड़े रहते थे, अपने आगे रहते थे। आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो परिवार उनके साथ आके खड़ा नहीं। इसका बिहार के लोगों को बड़ा इसका मलाल भी है और गुस्सा भी है। आपने सर ये जो गुस्सा का शब्द 2 बार आपने कहा, तो इस गुस्से का इस्तेमाल आप लोग किस रूप में करना चाहते हैं? राजनीतिक रूप में करेंगे कि सिर्फ इनके सहानुभूति के लिए करेंगे? देखिए, हमारे ज़िंदगी का हर शोबा, सुबह जब उठते हैं ना, बिस्तर छोड़ते हैं और बिस्तर फिर शाम में बिस्तर जाने तक, हर वो हिस्सा जिससे हम जूझते हैं, बिल्कुल, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे खेत के फसल बेचने का हो, चाहे तमाम दवा इलाज का हो, और उन तमाम चीज़ों का रिश्ता सियासत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम राजनीति से अलग कहाँ हो सकते हैं? जब ज़िंदगी का हर शोबा राजनीति से छूता है, टच करता है, तो हमारे ज़िंदगी के हर फैसले भी राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। आपने सर एक बात कहा, गुस्सा और उसके बाद सहानुभूति। ये इत्तेफाक नहीं है सर कि एक तरफ जहां लालू यादव जी बाहर निकलते हैं जेल से, और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है, जिसमें कई लोगों ने कथित तौर पे ये बात कहा कि उनके साथ हत्या की बात आई है। इसके बीच में सर आप क्या कहेंगे? चूँकि आपने बहुत बारीकी से एक बात कह के निकलना चाहते थे कि गुस्सा है, और ये इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये मैंने कहा कि उस परिवार को इस संकट में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज कहीं नज़र नहीं आया, ना दिल्ली में नज़र आया, ना पटना में नज़र आया, ना कहीं आवाज़ लगा नज़र आई उसकी कि उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के हिमायत में ये बातें कही। गुस्सा तो है इसका। तो ये सर संजोग है या प्रयोग है? इसको हम प्रयोग ही कह सकते हैं। इस प्रयोग में पार्टी सफल रही, इसका मतलब? चूँकि हमने वो दिन भी देखा जब प्रतापपुर में गोली चलाई गई, तो वो भी प्रयोग था, संजोग नहीं था। तभी ओसामा साहब को क्या कहेंगे, हिना साहब को क्या कहेंगे? ओसामा से बातें हुई और उसके जो दर्द है, उसके जो पीड़ा है, हमने उसको महसूस किया। और हम सब जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग हलकों से जो आए हैं, सब लोगों ने उनको अपनी ताकत हिमायत देने का फ़ैसला किया है। और ख़ास तौर पर जो नौजवानों का जो रुझान उनकी ओर है, वो रुझान को कैसे एक नया आयाम दे सकें, इस पर बारे में उसको चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करें। मेरा आखिरी सवाल है सर, जिस तरह के शहाबुद्दीन साहब पूरी ज़िंदगी निष्ठा से पार्टी के साथ देते हैं, क्या शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद उनको सबक मिल गया क्या? अब तो आने वाले दिनों में सबक मिलेगा ना। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में इसका नफ़ा नुकसान उनको पता चलेगा। सिर्फ पार्टी को नहीं मरे सर, और नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। मैं पार्टी जो उस पार्टी से जुड़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं की नहीं, सभी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। सभी पार्टियों के लिए तो शहाबुद्दीन के प्रति सभी लीडरों की के लिए हमदर्दी है, मोहब्बत है, और उनकी शख्सियत के लोग कायल थे, आज भी कायल हैं, और इसीलिए तो आज हर लोग का आगमन यहाँ हो रहा है। एक आखिरी मैसेज सर सिवान के लोगों को क्या देंगे? शहाबुद्दीन साहब के परिवार को क्या करना चाहिए इस वक्त? इस संकट की घड़ी में पूरा बिहार शहाबुद्दीन के साथ खड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि कल का जो नया बिहार बने, चाहे गरीब, मजलूमों और कमज़ोर तबकों का
उस नए बिहार के निर्माण में ओसामा की अहम भूमिका है। सर एक मिनट सर एक सवाल है मेरा पप्पू यादव को लेकर के, चूँकि आप लोग पार्टी से हैं। पप्पू यादव जी अभी जेल में है, क्या ऐसे तो नहीं कि फिर सेकंड शहाबुद्दीन वो साबित होने वाले हैं इस बार? अब राज सत्ता से के खिलाफ संघर्ष कीजिएगा, उनके नीतियों के पॉलिसियों के खिलाफ, तब तो सरकार के हाथ बहुत लंबे चौड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने का काम करेगी ही और जेलों में बंद करने के कारण। लेकिन जेल में बंद कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हर समस्याओं का समाधान, जिस तरह से हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेंगे तो ये समझेंगे कि समस्याएं लौट जाएंगी, बट वो समस्याएं और विकराल रूप धारण कर रही है। पप्पू यादव के बंद होने से समस्याओं का समाधान, राजसत्ता का समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। आज पप्पू यादव का कद काफ़ी बढ़ा है और आम लोगों में, गरीब गुरबों में ये बात गांव देहात में चर्चा है कि पप्पू यादव सरकार की कमज़ोरियों को उजागर करता था, गरीब गुरबों के लिए दवा दारू फलाना ढकाना सब चीज़ का इंतज़ाम करता था। सरकार को पसंद नहीं आई, सरकार ने उसे अंदर बंद कर दिया। इसलिए समस्याओं का समाधान करने का ज़रूरत थी। पप्पू यादव सरकार की जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को दिखलाता था कि यहाँ आपकी कमज़ोरी है, उसको दुरुस्त कीजिए। उस पर कोई आंदोलन संघर्ष नहीं, दुरुस्त करने की सरकार की बात करता था। वो करना चाहिए था सरकार को, जो सरकार ने नहीं कर करके, कि सरकार सही बात जनता तक ना पहुँचे, ये सरकार ने उनको जेल में बंद करके कर दिया। आज जेल से ना निकला जाए, उसके पीछे भी सरकार की ये सोच है जी जी कि जो कोविड के से मौत के जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और जिसको पटना हाई कोर्ट सरकार पर दबाव बनाए रखा है, कि जहां आपने देखा जो सरकार ने 563 आंकड़ा पेश किया हाँ। और फिर एक ही दिन में रातों रात में वो 3741 आंकड़ा कहाँ से बढ़ गया, कुल मिलाकर के 9700 समथिंग आंकड़ा पहुंच गया। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम इससे भी, कोर्ट ने कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको सही आंकड़ा दिखलाए। क्योंकि अब जन अधिकार पार्टी का एक एक वर्कर काम कर रहा है कि जिस गांव में मौतें हुई हैं कोविड से, अगरचे वो पॉजिटिव नहीं भी था, तो जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो जो सिम्टम क्या है, इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो गाइडलाइन है और जो कोविड का गाइडलाइन है, वो बताता है कि ये सिम्टम होगा तो वो कोविड कहा जाएगा। सरकार कह रही है कि जिसका पॉजिटिव होगा और जो सरकार का इलाज में रहा वो उसी को 4 लाख रुपए दे होगा। हम इस लड़ाई को और गांव तक ले जाना चाहते हैं। हमारे एक एक साथी पूरे बिहार भर करके उस कोविड से मृत परिवार के बीच जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें जगा रहे हैं कि पप्पू यादव तुमको 4 लाख रुपया देने के लिए, और वो ताकत को हम जोड़ते हुए इस सरकार पर हम हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और हम कोर्ट को भी बताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में कि जो सरकार ने आपको अपना एफिडेविट पेश किया है, सच्चाई ये है, इस ज़िले में इतना लोग मृत्यु हुई है, इस ज़िले में इतनी मृत्यु हुई है। हम कोर्ट को इस काम में नहीं, इसलिए पप्पू यादव को निकलने नहीं देने के पीछे सरकार की ये भी मंशा है कि ये निकलेंगे तो कोविड के आंकड़ों पर जिला स्तर पर आंदोलन संघर्ष शुरू होगा। चलिए सर, पप्पू यादव सिर्फ अकेले नहीं है, आप सब पप्पू यादव हैं और इसी की जो है कि कहीं ना कहीं लोग इसके उम्मीद भी करते हैं। आप देख रहे थे जिस तरीके से अल्लाह साहब ने बात कहा, और ख़ास करके जिस तरीके से पप्पू यादव की बात इन्होंने कहा कि वो चीज़ें जो काम उन्होंने अधूरी करके अभी जेल में उनको बंद किया गया है, वो काम उनका पूरा होगा। आने वाले वक्त में बिहार भी इसको देखेगा। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।